मेरा नाम रेनू है। 23 साल की हूँ और कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ रही हूँ। मेरी ज़िंदगी हमेशा असाधारण रही है। कॉलेज, दोस्त, किताबें और मेरे छोटे से सपनों का संसार। लेकिन कुछ दिन पहले मेरी ज़िंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने मेरे दिल की धड़कनों को बदल दिया। ये कहानी न केवल एक रहस्य की है, बल्कि उस अनकहे एहसास की भी जो मेरे दिल में कहीं गहरे जाग उठा। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मेरी बुआ जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बुआ जी यानी मेरे फूफा जी की पत्नी, जिन्होंने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। उनके घर में उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। मेरे माता-पिता ने मुझसे कहा कि मैं कुछ दिन उनके घर जाकर उनकी मदद करूं। मैंने बिना सोचे समझे हामी भर दी। आखिर बुआ जी के लिए मेरा दिल हमेशा से भरा था। मैं उनके घर चली गई और उनकी देखभाल में जुट गई। दिन बीतते गए। बुआ जी की हालत स्थिर थी, लेकिन एक सुबह उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि हमें उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। मैं दिन भर अस्पताल में उनके साथ रहती, उनकी दवाइयाँ, डॉक्टर की सलाह और उनकी छोटी-मोटी ज़रूरतें सब मैं ही सँभालती थी। लेकिन शाम को मैं घर लौट आती, क्योंकि रात में अस्पताल में रुकना संभव नहीं था। घर पर सिर्फ मैं और फूफा जी होते। मैं उनके लिए खाना बनाती और हम दोनों साथ में रात का खाना खाते। खाने के बाद हम थोड़ी देर बातें करते, कभी बुआ जी की तबीयत के बारे में, कभी पुरानी यादों के बारे में। फिर हम अपने-अपने कमरे में चले जाते और सो जाते। सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे दिल को हिला दिया। एक रहस्यमयी रात उस रात, मैं देर रात बाथरूम जाने के लिए उठी। घर में सन्नाटा था, सिर्फ रात की खामोशी और मेरे कदमों की हल्की आहट। बाथरूम से लौटते वक़्त मैंने देखा कि फूफा जी के कमरे का दरवाज़ा हल्का-सा खुला था और अंदर से रोशनी की एक किरण बाहर आ रही थी। मुझे लगा शायद फूफा जी को कोई परेशानी हो। बुआ जी की तबीयत ने उन्हें भी तो परेशान कर रखा था। मैंने सोचा, चलकर पूछ लूँ कि सब ठीक है या नहीं। मैं धीरे-धीरे उनके कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही मैंने दरवाजे से झाँका, मेरे होश उड़ गए। कमरे में एक पुरानी सी मेज़ पर एक मोटी किताब खुली पड़ी थी। उसकी लिपि अजीब-सी थी, कुछ ऐसी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। किताब के बगल में एक मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी रोशनी कमरे में एक रहस्यमयी माहौल बना रही थी। दीवार पर कुछ तस्वीरें टंगी थीं, पुरानी, धुंधली, लेकिन उन चेहरों में कुछ ऐसा था जो मुझे अनजान, फिर भी कहीं न कहीं जाना-पहचाना सा लगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मैंने जल्दी से नज़रें हटाईं और अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ी। मैंने दरवाज़ा बंद किया, बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद मेरी आँखों से कोसों दूर थी। मेरा दिमाग बार-बार उसी दृश्य की ओर भाग रहा था। क्या थी वो किताब, वो तस्वीरें और क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। एक अनकही मुलाकात करीब 5 मिनट बाद मुझे अपने कमरे में किसी के आने की आहट सुनाई दी। मेरी सांसें थम सी गईं। मैंने तुरंत लाइट जलाई। मेरे सामने फूफा जी खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी, लेकिन साथ ही एक नरमी भी, जो मैंने पहले कभी इतने करीब से नहीं देखी थी। मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, फूफा जी, आप यहाँ? सब ठीक है ना? मेरी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर धीरे से बोले, रेनू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा दबाव था, जैसे वो कुछ कहने से पहले कई बार सोच चुके हों। मैंने अपने कंबल को और कसकर पकड़ लिया। मेरे दिमाग में अभी भी वही दृश्य घूम रहा था। क्या बात है फूफा जी? मैंने धीरे से पूछा, कोशिश करते हुए कि मेरी आवाज़ सामान्य लगे। वो मेरे पास आकर कुर्सी पर बैठ गए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन उनकी आँखों में एक गहराई थी, जो मुझे थोड़ा सुकून दे रही थी। रेनू, तुमने जो देखा, वो वो वैसा नहीं है, जैसा तुम सोच रही हो। उनकी बात सुनकर मेरी साँसें और उलझ गईं। उन्हें कैसे पता कि मैंने क्या देखा? क्या वो जानते थे कि मैं उनके कमरे में गई थी? मैं चुप रही, बस उन्हें देखती रही। मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। फूफा जी ने अपनी बात जारी रखी। मैं जानता हूँ, तुम डर गई हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें समझनी होंगी। बुआ जी की तबीयत और इस घर की कुछ बातें, सब इतना आसान नहीं है। उनके शब्दों ने मुझे और उलझन में डाल दिया। कैसी बातें फूफा जी? मैंने हिम्मत करके पूछा। वो थोड़ा रुके, जैसे सोच रहे हों कि कितना बताना है।
फिर बोले, रेनू, इस घर में कुछ पुरानी बातें हैं, कुछ राज जो मैंने और तुम्हारी बुआ जी ने हमेशा छुपाए रखे। लेकिन अब जब बुआ जी इस हालत में हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ सच जानना चाहिए। एक अनकहा एहसास मेरा दिमाग अब पूरी तरह उधेड़-बुन में था। क्या वो उस किताब और तस्वीरों के बारे में बात कर रहे थे? मैंने हकलाते हुए पूछा। फूफा जी, वो किताब और वो तस्वीरें। उनके चेहरे का रंग बदल गया। तुमने वो देख लिया? उनकी आवाज़ में अब डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब-सी कोमलता भी। रेनू, तुम्हें उस कमरे में नहीं जाना चाहिए था, मैंने कहा। मुझे लगा आप मुसीबत में हैं, इसलिए मेरी बात पूरी होने से पहले ही फूफा जी ने मुझे बीच में रोका। रेनू, सुनो, वो किताब और तस्वीरें, वो हमारे परिवार से जुड़ी हैं, लेकिन यह कोई साधारण बात नहीं है। मैं तुम्हें अभी सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। बस तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। उनकी बातों में एक ऐसी गहराई थी, जो मुझे डर के साथ-साथ एक अजीब-सा सुकून भी दे रही थी। उनकी आँखों में एक अनकहा दर्द था और शायद शायद कुछ और भी। मैंने सिर्फ़ सिर हिलाया और कहा, ठीक,